जैसे जैसे हज के दिन करीब आ रहे हैं तो मुझे पता है कि आप लोगों की तैयारी ऑलमोस्ट मुकम्मल होने वाली होगी। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर कुछ चीज़ें आपको दिखाऊं ताकि आपकी तैयारी में कुछ मदद हो सके। क्योंकि मैंने भी अपनी तैयारी यूट्यूब वीडियो से की थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं ज़्यादा ले गई हूँ या कम ले गई हूँ। तो आज देखते हैं कि क्या हम तैयारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद नौरीन। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है आपका बैग। तो ये बैग जो इस तरह से बैकपैक की हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बैकपैक की ज़रूरत जब हम मिना जाते हैं तब ज़रूरत होती है। उससे पहले हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास सूटकेसेस होंगे जिसमें हम सारा सामान रख रहे होते हैं। तो ये बैग्स जो हैं इसमें हम मिना जाते हैं सामान रखते हैं। ये इसमें कोशिश करें कि देखिए कि जो हैंडल्स हैं उसमें फोम लगा हो ताकि इस तरह से रस्सी की तरह ना हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो उठाने में, शोल्डर पर निशान पड़ जाए और तकलीफ शुरू हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बैग्स में देख लें कि पॉकेट्स हों ताकि आप सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकें। ये जो मैंने बैग लिया था इसमें देखिए काफ़ी सारी पॉकेट्स मौजूद हैं, ये भी हैं और इस तरह से ये सारी काफ़ी 1 2 3 4 5 6 7 पॉकेट्स हैं। और एक और चीज़, आजकल जो बैग्स आ रहे हैं उनमें लैपटॉप की वजह से पीछे से ये काफ़ी हार्ड होते हैं। इस तरह का हार्ड वाला नहीं लीजिएगा, बल्कि ये सारा बैग जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए और वेट में भी कम होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है मेडिसिन। बहुत सारी मेडिसिन ले जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया होता है। डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिक्स होती हैं और वो लोग आपको फ्री मेडिसिन जो है वो दे रहे होते हैं। हम लोगों ने जितनी मेडिसिन ली थी वो तकरीबन वापस ही लेकर आए थे। हाँ, अलबत्ता आपकी अगर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हों, अगर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है तो वो ज़रूर ले लीजिए। उसके साथ साथ यहाँ पे सूडो क्रीम मैं लेकर गई थी। मैं तो खैर काफ़ी बड़ी सी बॉटल ले गई थी, अगर इससे आधी वाली बॉटल भी जो है वो काफ़ी होगी। तो इस तरह से आपने प्रिस्क्राइब मेडिसिन और कुछ बैंडेजेस वगैरह अगर लेके जाना हो तो आप बैंडेजेस लेके जा सकते हैं कि अगर फौरी तौर पर ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो यहाँ पे खैर कनाडा में इस स्टाइल में मिलते हैं, आपके मुल्क में जिस तरह से भी मिले। तो ये कफ ड्रॉप्स हैं, ये आप ले सकते हैं। पाकिस्तान में आई थिंक कि स्ट्रेप्सिल्स और इस तरह की नाम से मिल जाते हैं, तो आप ये भी रख सकते हैं। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो है वो आपको लेनी है, अदरवाइज़ आपको कोई बड़ी भारी भरकम मेडिसिन ले जाने की ज़रूरत नहीं। वहाँ आसानी से मेडिसिन मिल जाती हैं, डॉक्टर्स भी बहुत अवेलेबल होते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हज जो है वो लास्ट टाइम भी समर में आया था और इस मरतबा भी समर में है। तो मैंने ये कोशिश की कि इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं अबायास ख़रीदूँ, क्योंकि जितनी भी मैंने कोशिश की थी अबाया लेने की, कॉटन के उस तरह के नहीं मिल रहे थे और जो मिलते थे हर एक में सिल्क मौजूद था। तो मैंने ये इस तरह कि ये लॉन्ग जो है लॉन की मैक्सी सिलवा ली थी, डार्क कलर में आप ले लें। और ये जो है ये पूरी पाँव तक की ये लॉन्ग मैक्सीज हैं, ठीक है, लॉन्ग ड्रेस आप कह लें। तो ये इस तरह की जो ड्रेस है वो आपके लिए आसानी से, आपने इस ड्रेस को पहना, नीचे आप ट्राउज़र पहन लें और अपना जो स्कार्फ है वो ले लीजिए। ये अबाया का भी काम करेगा और यही सेम जो है वो आपका ड्रेस भी हो जाएगा। तो ये मैंने तकरीबन 4-5 जो है ये मैक्सियाँ जो है वो सिलवा ली थी, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई थी ये मिना के लिए। तो क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी वॉक करनी पड़ती है, मैदानी एरिया होता है, और बाकी हज के दिनों में भी अगर आप पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एहराम के दिनों में मर्दों को तो ये जो 2 पट्टी की चप्पल है यही पहननी होती है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जैसे कि ये चप्पल भी है, ताकि ये नहीं कि आप रास्ते में हो आप टूट जाए। तो ये तकरीबन 2-3 जोड़े रख लेने चाहिए। ये स्केचर्स जो है ये मैंने फुल टाइम इसको यूज़ किया था। साथ में सॉक्स होना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है। अच्छा, इसमें देखिए तो कोई तस्वीर नहीं है, आराम से इसको पहन सकते हैं और यहाँ से पीछे से हार्ड है, आपको पहनने में मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी। ये स्केचेस मैंने फुल डेज़ में इसको इस्तेमाल किया है हज में। और 2-3 आपने जिस तरह से 2-3 आपने सैंडल्स रखनी है, चप्पलें रखनी है, वो रख सकते हैं ताकि अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं उस टाइम पे आप वो चप्पलें यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के जो बैग्स हैं ये मैंने बना लिए थे, वहाँ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जाते हुए लेते हुए जाएं तो ये बैग्स हैं, इसको मैंने वॉशरूम के इस्तेमाल के लिए रख लिया था क्योंकि मैंने इसके अंदर इस तरह से ये वाइप्स रख लिए थे। और ये जो है ये कमोड कवर होते हैं, और ये कमोड कवर जो है ये तकरीबन हर एक के जो डिफरेंट है कि 10 और 20 भी मिल सकते हैं। ये कमोड कवर मैंने रखे हुए थे इसमें। अच्छा, जो बगैर खुशबू के साबुन है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उनमें से मैंने एक टुकड़ा इसमें सैंडविच बैग में करके रख लिया, प्लास्टिक में करके, जैसा आपको मुनासिब लगे आप इसको रख सकते हैं।
और इसके अलावा जो जो टॉवल्स हैं वो पेपर टॉवल वो रख लें ताकि आप यूज़ करें। 8-10 पेपर टॉवल्स बैग में रखें, यूज़ करें और यूज़ करके आप उसको फेंक सकते हैं। तो ये एक आपका, और चूँकि आप एहराम के दिनों में आप जो खुशबू कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो मिसवाक यूज़ करेंगे, तो अगर आप मिसवाक भी इसमें रख लें तो ये अच्छा रहेगा। जब भी आपको वॉशरूम जाना होगा, आपने सिर्फ ये बैग उठाया और आप वहाँ पर चले गए। वहाँ पर काफ़ी अच्छे जो है मिना में अब वॉशरूम वगैरह भी बना दिए गए हैं। जैसे कि पहले था कि बहुत ज़्यादा लाइनें लगी होती थी, लेकिन अब वहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स वॉशरूम्स की बना दी गई हैं, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हर तरफ खाने पीने की चीज़ें मिल रही होती हैं, पानी की बॉटल्स मिल रही होती हैं, जूसेस मिल रहे होते हैं। ख़ास तौर पर जगह जगह पर लोग पानी की बॉटल्स दे रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको पानी की एक बॉटल जो है वो रख लेना ज़रूरी है। मेटल की नहीं रखें, क्योंकि उसकी वजह ये है, सोचते तो हम यहाँ से जाते हुए ये सोचते हैं कि मेटल की बॉटल रखेंगे पानी ताकि ठंडा रहे। पानी जब आपको मिलता रहता है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसको इतना ज़्यादा स्टोर करने के लिए मेटालिक बॉटल्स यूज़ करें। ये तो खैर काफ़ी थिक बॉटल है, लेकिन अगर आपको बॉटल मिल जाए जो थोड़ी सी थिन हो और इस तरह से स्ट्रॉस के साथ लगा हुआ हो, ताकि आपने सिर्फ अपने बैग में से बॉटल निकाली और उसको आपने आराम से आप पानी पी लेंगे। तो इतनी ज़्यादा बड़ी बॉटल की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बॉटल होना ज़रूरी है ताकि आपको जब रास्ते में पानी मिले, आपने पानी पी भी लिया और आपने थोड़ी एक आध बॉटल को अपनी बॉटल में रख लिया। तो इस तरह से ये बॉटल भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और खाने पीने की चीज़ों में अगर आप कुछ चाहें तो चने या खजूर वगैरह या कुछ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। थोड़ा बहुत खाया और पानी पी लिया, आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन रास्ते में इतना खाना पीना और तमाम चीज़ें मिल रही होती हैं कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है स्प्रे बॉटल, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इस वक्त मेरे पास नहीं थी तो मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, लेकिन स्प्रे बॉटल आप ज़रूर रखें, क्योंकि मिना में और दूसरी जगहों पर स्प्रे बॉटल के ज़रिए से आप उसमें जो पानी होता है उसके ज़रिए से आप वज़ू भी कर सकते हैं। कहीं अगर आपको वज़ू का पानी नहीं मिल रहा है या वॉशरूम बिल्कुल दूर है तो आप वज़ू भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में स्प्रे बॉटल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि लोग खाना काबा के गिर्द तवाफ़ करते हुए भी स्प्रे बॉटल से स्प्रे करते रहते हैं। फेस पे पानी जा रहा होता है, मौसम थोड़ा सा ठंडा लगता है, थोड़ी सी कूलिंग हो जाती है। तो स्प्रे बॉटल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपको हज के दौरान में, तो उसको ज़रूर रखिएगा। बहुत छोटी बॉटल भी ना हो और बहुत बड़ी भी ना हो कि आपको पानी को स्टोर करके ले जाने में भी दिक्कत हो। दरमियाने साइज़ की स्प्रे बॉटल वेरी इंपॉर्टेंट। हैट्स का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल रहता है, बहुत ज़रूरी है। हैट्स के जो शेड वाली हैट्स हैं, जितना ज़्यादा बड़ा शेड हो वो वाली इस्तेमाल कर लें। अच्छा, हम सारी किस्म की अम्ब्रेला लेकर गए थे। बड़ी अम्ब्रेला भी थी, छोटी अम्ब्रेला भी थी। ये मैंने इसको जो अम्ब्रेला है ये सर के ऊपर इस तरह से शेड सी बन जाती है, ये वाली अम्ब्रेला भी लेकर गए। लेकिन किसी चीज़ का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ इसका। लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होगा वो ये फोल्डिंग अम्ब्रेला, इसको ले जाना ज़रूरी है। अम्ब्रेला वेरी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ लेके जाना ज़रूरी है। तो ये अम्ब्रेला जो है वो ज़्यादा काम आई थी। और बड़ी बड़ी सी अम्ब्रेला ले जाने का कोई इतना फ़ायदा इसलिए नहीं होता है कि वहाँ पे इतना रश है कि लोग एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा बड़ी अम्ब्रेला लेके जाएंगे वो आपको थोड़ी देर बाद उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। लेकिन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ेगी वहाँ पे आपको अम्ब्रेला यूज़ करनी पड़ेगी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट बट नॉट लाइक बिग 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 अम्ब्रेला। ये छोटी अम्ब्रेला जिसको फोल्ड करके आप अपने बैग में रख लें, ये आपके काम आएगी। तो एक और चीज़ ये है फ़ैन, और ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं। ये काफ़ी हैवी था और इसके साथ ये दो इस तरह से लगे हुए हैं। जो फ़ैन छोटे होते हैं और गले में लटक भी जाते हैं और इस तरह से, वो ज़्यादा मुनासिब रहते हैं। जो छोटा सा फ़ैन मेरे पास वो वाला फ़ैन भी था तो मैंने उसको यूज़ कर लिया ज़्यादातर, लेकिन ये बहुत हैवी था और इसको लेके चलना और स्पेस भी आपके बैग की काफ़ी सारी ऑक्यूपाई हो जाती है। छोटी चीज़ें हों वो आप लीजिएगा। तो इस तरह से कोई बड़े फ़ैन लेने की ज़रूरत नहीं, छोटे फ़ैन जो है वो मुनासिब रहेंगे। अच्छा, पानी के लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि आप पानी जो है वो, जब आपको पानी मिले तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ सारा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिप सिप करके 100 ml तक का पानी पिएं। तो थोड़ा थोड़ा पानी पिएं ताकि वो आपकी बॉडी में साथ के साथ ही एब्जॉर्ब होता रहे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आप अपनी पानी की बोतल में डालें और कोशिश करें कि उसको आप पीते रहें, क्योंकि इन गर्मियों में बहुत ज़रूरी होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आपको एनर्जी देते रहें। मैंने कोशिश की है कि मैं तमाम ज़रूरी बातों को कवर कर सकूं, लेकिन अगर फिर भी मैं कोई बात भूल रही हूं और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं बात बता सकूं तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।